गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। भगवद गीता की जो सीरीज चल रही है ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें आज हम 14 अध्याय 14 सेशन की ट्रेनिंग के में रिलेशनशिप मास्टरी, समझो, जोड़ो और निभाओ। रिश्ते इंसान की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जैसे जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसी तरह जीवन में खुशहाल जीवन के लिए, जीवन में सुख शांति समृद्धि एक्साइटमेंट के लिए, फुलफिलमेंट के लिए रिलेशनशिप का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में रस है तभी तो जीवन खुशहाल है। जैसे रस ख़त्म हो जाता है, जीवन नीरस हो जाता है, बेढंग हो जाता है, और रस पैदा होता है रिश्तों से। रिश्ते तो रिलेशनशिप मास्टरी, समझो, जोड़ो, निभाओ, यही आज का लर्निंग होगी। इस सेशन की सीख यही होगी दोस्तों। रिलेशनशिप की रियलिटी को हम समझते हैं। सक्सेस, पैसा, कैरियर सब बेकार है अगर रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आपके पास सक्सेस है, कैरियर अच्छा है, वो सब बेकार है अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं दोस्तों। रिलेशनशिप मिरर को समझते हैं। लिखिए, कागज़ पेन लीजिए और लिखिए, मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट 5 लोग कौन है। मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट 5 लोग कौन हैं, मेरे रिश्ते कैसे हैं उनके साथ। 1 से 10 तक का मार्किंग दीजिए। मैं कहाँ गलती करता हूँ, कहाँ कहाँ मैं गलत हो जाता हूँ, जिस वजह से मेरे रिश्तों में दूरियाँ आ रही हैं, दिक्कतें पैदा हो रही हैं। आप मार्किंग दीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि हमें उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता। कभी आपने मार्किंग की है आपके बेटे के साथ, आपकी बेटी के साथ, आपकी पत्नी के साथ, आप अपनी मम्मी के साथ, पापा के साथ, दोस्त के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, आपके जो भी लोग हैं उनके साथ आपके रिश्तों की मार्किंग दीजिए। फिर आपको पता लगेगा कि कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। अगर कोई दिक्कत, चैलेंजेस आ रहा है तो उस पर वर्क तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि रिलेशनशिप मास्टरी तभी आएगी जब आप उसके ऊपर कार्य करेंगे। रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें संभालना पड़ता है। रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें चलाना पड़ता है, उन्हें संभालना पड़ता है दोस्तों। रिलेशनशिप प्रॉब्लम एंड पैटर्न क्या है, कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? ज़्यादातर ईगो की वजह से रिश्ते टूटते हैं, मिसकम्युनिकेशन की वजह से रिश्ते टूटते हैं, एक्सपेक्टेशन की वजह से रिश्ते खराब होते हैं, एंगर, गुस्से की वजह रिश्ते खराब होते हैं। इन सब की वजह से रिश्तों में दिक्कतें, परेशानियाँ आती हैं दोस्तों। पैटर्न हमें कैसे फाइंड करना है, आप लिखेंगे, पेपर पे लीजिए, उस पर लिखिए, मैं किस बात पर ट्रिगर होता हूँ, मैं किस बात पर गुस्सा करता हूँ, किस बात पर रिएक्ट हो जाता हूँ। नोट डाउन करिए, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ उस वक्त। आपको जब तक पता ही नहीं होगा, आपको जब बीमारी नहीं पता हो, इलाज क्या करोगे आप। बहुत कुछ मैं देखता हूँ, छोटी छोटी बातों में, घर में, परिवार में, आसपास लोगों की लाइफ में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। वो ट्रिगर उनकी लाइफ में होते हैं, उनको पता ही नहीं होते, उनके पैटर्न बन गए, अनकॉन्शियस पैटर्न बन गए। उनको पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं, क्योंकि वो होशपूर्वक नहीं, वो बेहोशी में, जैसे उनकी हैबिट बन चुकी है गुस्सा करने की, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा होने की, छोटी छोटी बातों पे एग्रेसिव रूप अख्तियार कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे पैनिकनेस हो जाते हैं, छोटी बातों पे एकदम उनके अंदर एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसको आप राइट डाउन करिए दोस्तों। प्रॉब्लम तो आपको ट्रिगर पता चलेगा, प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, पैटर्न आपके अंदर हैं। कहते सामने वाले में प्रॉब्लम नहीं है, कहते पेट्रोल आपके अंदर पड़ा हुआ था, सामने वाले ने माचिस की तिल्ली दिखा दी, आग लग गई, तो उसकी तिल्ली से आग नहीं लगी है, पेट्रोल पहले से ऑलरेडी था, उसने केवल एक चिंगारी दिखाई, तो उस चिंगारी से आपको प्रभावित नहीं होना है। तो आप उसको पहचानिए, समझिए दोस्तों, उस पैटर्न को समझिए, उस पैटर्न को पहचानिए, तभी जाकर आप उससे बाहर निकल पाएंगे। प्रॉब्लम सामने वाले में नहीं है, पैटर्न आपके अंदर है, क्योंकि आप अपने दृष्टिकोण, अपने नज़रिए से उस चीज़ को समझ रहे हैं। सामने वाला अपने नज़रिए, अपने दृष्टिकोण से समझ रहा है। इसमें भगवद गीता की सीख क्या, भगवद गीता का विजडम क्या है दोस्तों? भगवद गीता, श्री कृष्ण भगवान हमें सिखाते हैं, बताते हैं, समत्व, समत्व, बैलेंस, समत्व, बैलेंस रखिए, बैलेंस। कोर लर्निंग क्या है? अटैचमेंट कंट्रोल करो, रेस्पेक्ट दो, समझ विकसित करो रिश्तों में, रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करो साथियों। जब गाड़ी में ब्रेक किस लिए होते? लगाने के लिए होते हैं, खाली देखने के लिए होते हैं। तो आपको भी जब रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, ब्रेक लगाने हैं, कहाँ, कब, किस वक्त, किस मोमेंट पे, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट जो स्किल है उसको डेवलप करिए। एक्टिविटी हम करते हैं प्रैक्टिस प्रोसेस के माध्यम से, एक्टिव लिसनिंग ड्रिल करिए। पेयर आप अगर कहीं बैठे हैं, ग्रुप में, घर में, परिवार में है, तो आप बैठ में एक दूसरे के साथ बैठिए, सुनिए। एक बोलेगा, दूसरा सुनेगा, दूसरा केवल सुनेगा। जब सुनने से बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। बीच में इंटरप्ट नहीं करा। जब आपने पूरी बात सुन ली, समझ ली है, तब उसके बाद आप इंटरप्ट करेंगे।
अगर सुनेंगे ही नहीं तो कैसे आप समाधान निकाल पाएंगे दोस्तों। अगर कंपनी में है, ऑफिस में है, जहाँ कहीं, वहाँ पर भी ये हैबिट को आपने डेवलप करना। आप दोस्त के साथ हो या जो भी रिलेशनशिप में है, वहाँ पे इस चीज़ को आपने डेवलप करना है। आप सुनने वाले एक एक्टिव लिसनर बनिए। क्लियर एक्सप्रेशन होना चाहिए। अपनी बात कामली बोलो, अच्छी तरह बोलो, ब्लेम मत करो। आप अपने आप को शेयर करो, खोलो। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुलना ज़रूरी है। जितना खुलोगे उतना खिलोगे। ट्रस्ट बिल्ड करो। लिखो, मैं ट्रस्ट कैसे बिल्ड करूँगा, मैं कैसे इस रिश्ते को और बेहतर बना सकता हूँ, कैसे ट्रस्ट मेरा जो टूट गया, कैसे मैं ट्रस्टवर्दी बनूँ, कैसे मैं उस ट्रस्ट को बढ़ाऊँ। दोस्तों, ब्रेक रिफ्लेक्शन का एक्टिविटी करिए। सिर्फ फिर लिखो, बार बार लिखो, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या बदल सकता हूँ। लिखिए अपने। अगर लिख नहीं सकते तो अपने आप से मनन करिए, अपने मन में सोचिए, विचार करिए, मैं कहाँ गलत, मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे उसमें बदल सकता हूँ, कैसे मैं सुधार कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं कहाँ गलत। जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं, वहाँ प्रैक्टिकल प्रोसेस कराई जाती है, वहाँ रिलेशनशिप के ऊपर आपको बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी कराई जाती है। प्रैक्टिकल आप उस मोमेंट पे एक्सरसाइज करते हैं। कई सालों से अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, रिश्ते खराब है, टूटे हुए हैं, वहाँ पे सेशन के अंदर आपके कई सालों के जो टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं। कई सालों से जिनसे बात नहीं हो रही है, उनसे बात करने लग जाते हो। एक दूसरे का कौन शुरू करे, आप शुरू करने वाले बनते हैं। दोस्तों, झुकता वही है जिसमें जान होती है, करना तो मुर्दे की पहचान होती है। सारी एक्टिविटी प्रैक्टिकल वहाँ कराई जाती है। देखिए, मैं देखा है ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों को कई सालों से जो उनके बंद रिश्ते चालू हो जाते हैं, वो जीवन में बाहर आ जाती है। कितने सालों का जो बर्डन था वो हल्का हो जाता है। दोस्तों, ये होता है ट्रेनिंग की पावर होती है। सो तो आप नोट डाउन करिए, कहाँ गलत हूँ और मैं क्या बदल सकता हूँ। डीप इमोशनल एक्टिविटी करिए। फॉरगिवनेस एक्सरसाइज, वहाँ पे ट्रेनिंग में हम स्पेशली सिखाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, फॉरगिवनेस की एक्सरसाइज कराते हैं। आप उसमें रिटर्न में भी कराते हैं, प्रैक्टिकली कराते हैं। किससे हर्ट हो और उससे मेंटली माफ़ करो। पहले मन से माफ़ करोगे तब तन से माफ़ कर पाओगे। मन ही मन हम जब प्रोसेस करते हैं, मेंटली माफ़ कर दो मन में, क्योंकि हम किसी इंसान से नफरत नहीं करते, इंसान के बिहेवियर से नफरत करते। इंसान कोई भी गलत नहीं होता। इंसान अपनी समझ, अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपनी समझदारी से उसने आपके साथ जो रिएक्ट किया है, आपने उसकी वजह से उससे अपने रिश्ते ख़राब कर लिए। तो आपने क्या करना है, उससे मेंटली माफ़ कर देना। मन से जब माफ़ करोगे तब जाकर आप बोल पाओगे, हिम्मत जुटा पाओगे, करेज जुटा पाओगे। इसलिए कहते हैं मन के हारे हारे मन के जीते। मन से आप उसे माफ़ कर देते हो, फिर तन से भी माफ़ करने के लिए आपके अंदर करेज, जोश, जज्बा पैदा होता है। तब आप प्रैक्टिकली उससे फ़ोन घुमाइए, उससे मिलने जाइए, मीटिंग करिए। अब देखिए कितना आप वो चाहे करे ना करे, लेकिन आप अपने आप को हल्का कर लोगे और 100% वो भी करेगा, क्योंकि एक दूसरे शुरुआत करने की बात है। या अहंकार, ईगो आ जाता, कौन शुरू करे। जो शुरू करता वही महान होता, वही विजेता होता। दोस्तों, इसलिए किससे हर्ट हो उसे मेंटली माफ़ करो और ग्रेटिट्यूड शेयरिंग करो। उस व्यक्ति के लिए 3 अच्छी बातें लिखो। संधान कर क्या अच्छी बातें थी, सारी कमियां खामियां तो नहीं थी ना, तो उसमें क्या अच्छाइयाँ थी, उस अच्छी बातों के लिए उसको धन्यवाद दो, आभार व्यक्त करो। उसने कुछ ना कुछ तो आपके साथ अच्छा किया। अगर 10 काम अच्छे किए हैं और 5 गलत कर दिए, तो 5 गलत को 10 के साथ कंपेयर मत करिए दोस्तों। इसलिए हमेशा उसको माफ़ करना सीखिए। गलती इंसानों से होती है, वो भगवान नहीं, इंसान है, इंसानों से गलतियाँ होती हैं। आपस में सुलझा लिए रिश्तों को, उलझे हुए रिश्तों को सुलझा लीजिए दोस्तों। 3 बातें लिखिए, एक्टिविटी करिए और ख़ुद को सामने वाले की जगह रहो। अगर उसकी जगह आप होते तो आप क्या करते, तो रोल रिवर्सल कर एक्टिविटी करिए। आप उसकी जगह बैठिए, आप उसको अपनी जगह रखिए, तो आप क्या करते, उसके दृष्टिकोण के देखने की बजाय आप अपने दृष्टिकोण से देखिए जो उसने किया। अगर आप होते तो आप क्या करते। तो सोचिए, इस तरह की जो आप एक्टिविटी करते हैं, प्रोसेस करते, ट्रेनिंग प्रोग्राम में सब प्रैक्टिकली कराया जाता है आपसे। आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसमें आप देखिए कितना कुछ कर सकते हैं, कितने आपके रिश्ते हैं। दोस्तों, आप करके देखिए, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। जो भी आप लिस्ट बनाइए, कौन कौन लोग हैं जिनसे आप बात नहीं करते। बहुत सारे कई लोग अपने भाई से बात नहीं करते, अपने बहन से बात नहीं करते हैं, अपने दोस्त से बात नहीं करते हैं, अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं, कई सालों से कहीं गए नहीं हैं। दोस्तों, उससे कितना लॉस आप कर चुके पता नहीं है। रात दिन आपके मन में क्या चलता रहता है। आज उससे निकलने का वक्त है, छुटकारा पाने का दिन है। आपके अंदर जो पॉइजन है, जो एक दूसरे को नफरत, घृणा, उससे निकलने का दिन है। आज अभी हिम्मत जुटाइए, करेज पैदा करिए। हिम्मत मर्द है, मर्द होता। अपने अंदर हिम्मत, आप अच्छे काम करने के लिए हिम्मत चाहिए होती। गलत काम तो अपने आप हो ही जाता है, उसके लिए हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ती। आटो तो आपको अच्छा काम करना है, जो बंद रिश्ते हैं उनको चालू करना। ईगो, अहंकार को हटा दीजिए,
झुक जाइए। झुकते नहीं हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, करना तो मुर्द की पहचान होती है। अभी से प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करिए, आप उठाइए, एक बनाइए लिस्ट, कौन कौन लोग हैं जिनसे आपकी बात बंद पड़ी, रिश्ते चालू कर दी। देखिए, कहते बहता पानी रमता जोगी, पानी बहता रहता तभी अच्छा रहता, जोगी चलता फिरता, रिश्ते भी चलते फिरते रहते तभी रिश्तों में जान होती है दोस्तों। तो आज रिश्तों में जान डाल दी, बेजान रिश्तों में जान डाल दीजिए। आज से अभी से कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए जो आपको डिस्टर्ब करे, परेशान करे। आज अभी से हर रिश्ते को चालू करने की घड़ी है, आज फैसले की घड़ी है। आज नहीं तो फिर कब करोगे, आखिर कब? ज़िंदगी बीत रही है, बहुत छोटी है ज़िंदगी दोस्तों, इसमें प्यार के लिए जगह नहीं। लोग नफ़रत की गुंजाइश कहाँ लेके आ जाते हैं, बहुत छोटी ज़िंदगी है। लोग ज़िंदगी और मौत का खेल हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक दिन कोई ना कोई चला जाएगा जिससे आज आप बात नहीं कर रहे, हो सकता कल आपको बात करने का मौका ना मिले, समय नहीं मिला। आज समय है, आज वक्त है। जो आपके अपने हैं आज शुरू कर दीजिए, जो अपने नहीं भी हैं शुरू कर दीजिए। अभी उठाइए हिम्मत, कलेजा बड़ा करिए, दिल बड़ा करिए और फ़ोन घुमाइए, घुमा दीजिए फ़ोन। जाग जाइए, अपने अंदर अवेयरनेस लेके आइए, क्योंकि आप जब आप किसी को माफ़ करते हैं, किसी से माफ़ी मांगते हैं तो आप महान बनते हैं। माफ़ करने वाला महान हो जाता है दोस्तों। आपके अंदर एनर्जी का फ्लो हो जाएगा, जो एनर्जी ब्लॉक रुकी हुई है चालू हो जाएगी, आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, आपकी लाइफ में एक ज़बरदस्त उत्साह जोश पैदा हो जाएगा, जुनून पैदा हो जाएगा, आपकी लाइफ में एक ज़बरदस्त मिरेकल चमत्कार हो जाएगा दोस्तों। ये रिश्तों की महिमा है। अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग रिलेशन, समझदारी के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाइए दोस्तों। रियल लाइफ के सिचुएशन को समझते हैं आप, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, सिचुएशन क्रिएट करो और सोल्व करो। आप कौन सा रिश्ता आपको लगता है पहले हेजिटेशन, तो आप सोचो एक सामने वाली चेयर पे इंसान बैठा हो जिसे आप पहले क्या डमी करेंगे, डमी करके इसके बाद फिर उसको प्रैक्टिकल हिम्मत आएगा, करेज आ जाएगी, अपना कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों। अगर आपको लगता है आपके घर में कोई मेंबर, पहले उसके साथ करिए, फिर प्रैक्टिकल करिए। देखिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए। डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन दोस्तों, टफ बात कैसे बोलें, प्रैक्टिस करो, अभी से सिचुएशन करो, मोबाइल में रिकॉर्ड करो, फिर बोलो। अगर आपको फिर भी दिक्कत है, आप मोबाइल में रिकॉर्ड करके भेज दो, मैसेज कर दो। आजकल तो वॉइस रिकॉर्डर है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, वीडियो कॉल के थ्रू करो, आप सॉरी वर्ड लिख करके भेज दो। आप जैसे भी कर सकते करो, करने से ही रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। 7 दिन का प्लान बनाइए। अगर आप आज नहीं कर सकते, 7 डे 1 by 1 रोज़ करेंगे। 7 डे रिलेशनशिप चैलेंज एक्सेप्ट करें, रोज़ एक मीनिंगफुल बात करेंगे, अप्रिसिएशन करिए, रिएक्ट मत करो। आज से अभी से स्टार्ट करिए, देखिए मिरेकल हो जाएगा। सुनो, समझो और रिस्पेक्ट दो, रिश्तों में जान आ जाएगी। अपने आप से वादा करो, कमिटमेंट करो, मैं रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी लेता हूँ। दोस्तों, रिश्ते टूटते नहीं हैं, हम उन्हें तोड़ देते हैं। रिश्ते टूटते नहीं हैं, हम उन्हें तोड़ देते हैं। भगवद गीता का ज्ञान, कृष्ण भगवान का ज्ञान हमें रिश्ते तोड़ना नहीं जोड़ना सिखाता है, हम उन्हें तोड़ देते हैं। अगर आप बदलते हो, रिश्ते खुद सुधरते हैं। इसलिए आज आपको बदलना है, आपको बदलना है, आपको बदलना है दोस्तों। रिश्ते सुधर जाएंगे। रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ और सम्मान से बल चलते हैं। जाइए, हक करिए, गले मिलिए एक दूसरे के साथ। अगर आप जा सकते तो फिजिकली जाइए, गले मिल जाइए, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करिए, एक दूसरे के पैर छू सकते पैर छूजिए, गले लग दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, सॉरी बोल दीजिए। देखिए कितना बड़ा चमत्कार हो जाएगा, कितना मिरेकल हो जाएगा। अहंकार तोड़ दीजिए, अहंकार में कुछ नहीं रखा है दोस्तों। अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। रिश्तों बिगड़ते हैं तो अहंकार से बिगड़ते हैं, और रिश्ते जुड़ते हैं तो अहंकार पिघलने से जुड़ते हैं। पिघला दीजिए अपने आप को। रिश्ते शब्दों से नहीं, समझ और सम्मान से चलते हैं। और याद रखो, जो रिश्तों को संभालना सीख गया उसने ज़िंदगी संभाल ली। जो रिश्तों को संभालना सीख गया उसने ज़िंदगी संभाल ली। होमवर्क क्या है, लिखिए, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता, मेरी गलती, मैं क्या सुधार करूँगा, इस पर कार्य करिए। आज से अभी से कार्य शुरू करिए, एक्शन लीजिए दोस्तों। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये रिलेशनशिप मास्टरी प्रोग्राम, ये जो 14 सेशन है, बहुत ही पावरफुल सेशन है। इस सेशन को बार बार सुनिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए दोस्तों। यह सेशन आपको सिर्फ रिश्ते निभाना नहीं बल्कि रिश्तों को मजबूत बनाना सिखाता है। इसको बार बार सुनिए, समझिए और लोगों को लाइफ में शेयर करिए। और मेरे साथ इस वीडियो को जो सुन रहे हैं, कमेंट में लिखिए, आई वैल्यू रिलेशनशिप। मैं रिश्तों की कद्र करता हूँ, आई वैल्यू रिलेशनशिप, आई वैल्यू रिलेशनशिप। अगर आप रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों लिखिए, आई वैल्यू रिलेशनशिप, आई वैल्यू रिलेशनशिप। याद रखें, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समझ, समय और सम्मान से निभाना पड़ता है। उन्हें
समझ, समय और सम्मान से निभाना पड़ता है। निभाइए और समझदार बन जाइए, रिश्ते की मास्टरी हासिल करिए, रिलेशन मास्टरी अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। ये सेशन अपने आप में आपके लिए मील का पत्थर साबित हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें। आप हमारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ करके आप प्रैक्टिकल इसका एहसास करेंगे, इसको प्रैक्टिकल महसूस करेंगे। आप जहाँ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराना चाहते हैं उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।